हेलो डियर स्टूडेंट्स, सोशल साइंस में आज हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 10 करेंगे और इस चैप्टर का नाम है लॉ एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, इस चैप्टर में हम लॉ एंड सोशल जस्टिस के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लॉ क्या होता है? LAW लॉ। लॉ यानी कि कानून होता है। ठीक है, कानून, नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको हम बोलेंगे लॉ। ठीक है, कानून। अगर आप कोई गलत काम करना चाहे, उसको कोई रोक रहे हैं तो क्या है? वो है कानून है। ठीक है, सोशल जस्टिस का मतलब होता है सामाजिक न्याय। ठीक है, जो कानून बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, क्या उससे सोशल जस्टिस हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है? क्या उससे सामाजिक न्याय मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है? वो हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले लॉ यानी कि कानून का होना जो है बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू हैव लॉ। ठीक है, लॉ कहीं भी हो, हम चाहे हम मार्केट में हो, चाहे हम ऑफिस में हो, चाहे हम फैक्ट्री में हो, कहीं भी हो, वहाँ पे लॉ का होना, कानून का होना, नियम का होना, रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना जो है बहुत ज़रूरी है। अगर कानून नहीं होते, अगर नियम नहीं होते तो क्या हो सकता है? जो वीकर सेक्शन होता है, जो सोसाइटी में जो वीकर सेक्शन होता है, उनके साथ क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके साथ गलत होता है। ठीक है, उनके साथ अन्याय होता है। तो उनसे एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसलिए क्या होता है? लॉ होता है, कानून होता है, और उस लॉ को, उस नियम को हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में हम डिटेल से हम पढ़ेंगे लॉ एंड सोशल जस्टिस। यहाँ पे एक शर्ट यानी कि जो आपका यूनिफॉर्म का शर्ट ले लो एग्जाम्पल। ठीक है, अब शर्ट जो है बनाने के लिए, ठीक है, क्या क्या कौन कौन चाहिए होता है? शर्ट यानी कि किससे बनता है? कॉटन से बनता है। कॉटन कहाँ पे उगाया जाता है? फार्मर के खेत में उगाया जाता है। तो उसमें किसकी ज़रूरत पड़ गया? एक तो फार्मर की ज़रूरत पड़ गया। फिर कॉटन से वो बनेगा, कपड़ा बनेगा। कपड़ा बनने के लिए क्या चाहिए होता है? वीवर्स चाहिए होता है। तो फिर वो जाएगा फैक्ट्री में उसका शर्ट बनने के लिए। शर्ट बनने के लिए क्या 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 होता है? फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। अब देखो कि मैनी पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द शर्ट। वो शर्ट बनने तक, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। शर्ट के प्रोडक्शन में बहुत सारे लोग जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारे लोग क्या हो सकता है? वो एक्सप्लॉयटेशन फेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स को कॉटन का दाम जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वीवर्स को भी जितना पैसा उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेंगे। जो फैक्ट्री में वर्कर्स होगा उनको भी नहीं मिलेंगे, या उनके साथ गलत होगा, या वर्किंग सिचुएशन जो है, वर्किंग कंडीशन जो है वो ठीक नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है। ठीक है, वो एक्सप्लॉयटेशन जो है वो फेस कर सकता है। ठीक है, वर्कर्स, इवन के कंज्यूमर जैसे कि अगर हमने शर्ट लिया है तो हम हो गए कंज्यूमर हो गए। ठीक है, प्रोड्यूसर कौन हो गया? जो शर्ट बनाते हैं वो हो गया प्रोड्यूसर। ठीक है, अब जो है ये सारे लोग, वर्कर्स, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स, ये सारे लोग क्या फेस कर सकता है? एक्सप्लॉयटेशन फेस कर सकता है। तो एक्सप्लॉयटेशन फेस ना करे, उनके सबके साथ, किसी के साथ भी गलत ना हो, इसलिए क्या होता है? लॉ होता है, कानून होता है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन द गवर्नमेंट मेक्स सर्टेन लॉज। एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज जो है वो बनाए हैं। लॉज ट्राई टू स्टॉप और मिनिमाइज सच एक्सप्लॉयटेशन। लॉ, कानून क्या करते हैं? उस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने की कोशिश करते हैं, यानी कि उस एक्सप्लॉयटेशन को वो रोकते हैं। ठीक है, स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो इसलिए लॉ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाई लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट? लॉ जो है, कानून जो है, क्यों इम्पॉर्टेंट है?
प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेस पर्सन्स वर्क फॉर प्रॉफिट। ख़ास करके क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स होता है या बिजनेस पर्सन्स होते हैं, वो लोग काम करते हैं, अपना कंपनीज चलाते हैं, जो अपना बिजनेस चलाते हैं, किस लिए? प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए, है ना। तो ये लोग क्या कर सकते हैं? डिनाई वर्कर्स देयर राइट्स। ये लोग क्या कर सकते हैं? जो वर्कर्स होंगे, जो उनके फैक्ट्री में काम करेंगे, जो उनके ऑफिस में काम करेंगे, उनको उनका हक नहीं देंगे, वर्कर्स को उनका हक नहीं देंगे, राइट नहीं दे सकते हैं, ठीक है, नहीं देंगे। इट इज़ इलीगल और रॉन्ग टू डिनाई। ये क्या है? मगर वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ये कंपनीज जो है, प्राइवेट कंपनीज जो है, प्रॉफिट के लिए वर्कर्स को उनका हक नहीं देते हैं, ठीक है, जो क्या है? इलीगल है। देयर आर लॉज टू प्रोटेक्ट वर्कर्स। तो इसीलिए लॉज बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं उन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन वर्कर्स को बचाने के लिए। देयर आर ऑल्सो लॉ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। ऐसे बहुत सारे लॉ है, कानून है, जो किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है? वर्कर्स के, जो काम करते हैं, कंज्यूमर्स के भी के लिए भी लॉ बनाए गए हैं, और प्रोड्यूसर्स के लिए भी लॉ बनाए गए हैं, है ना। कंज्यूमर राइट कहते हैं ना, वर्कर्स कंज्यूमर राइट्स भी होते हैं, वर्कर्स के भी राइट्स होते हैं, और प्रोड्यूसर्स के भी राइट्स होते हैं। तो उन सबको बचाने के लिए कुछ लॉ जो है वो बनाए गए हैं, ठीक है। और वो कौन से हैं? ऐसे एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल ऑफ लॉ दिए गए हैं, जैसे कि मिनिमम वेज एक्ट, वर्कर सेफ्टी एक्ट, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग ऑफ गुड्स, फैक्ट्री पोल्यूशन, लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, फॉर्म वर्कर एसोसिएशन। ये सारे कुछ लॉस के एग्जाम्पल है जो वर्कर्स के, कंज्यूमर्स के, प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पास किए गए हैं, बनाए गए हैं। समझ में आया? फ्रॉम मेकिंग लॉ टू इम्प्लीमेंटिंग लॉ। कानून बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, यानी कि उसको लागू करना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। कानून तो बनाए हैं, मगर बात ये है कि इम्प्लीमेंट कितना होता है, वो कानून जो है लागू कितना होता है ना। लॉ तो जो है, कानून तो बड़े बड़े हम बना के रख सकते हैं, मगर अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इन्फोर्समेंट गेट इम्पॉर्टेंट व्हेन द लॉ प्रोटेक्ट वीक फ्रॉम स्ट्रॉन्ग। जब वीक और स्ट्रॉन्ग की बात, वीकर सेक्शन और स्ट्रॉन्ग सेक्शन की बात आते हैं, तो कानून का, लॉ का इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इन्फोर्स व्हेन एम्प्लॉयर्स पे वर्कर लेस देन देयर फेयर वेज। कानून तब इन्फोर्स होना चाहिए जब एम्प्लॉयर्स कौन होता है? जो किसी को काम पे रखते हैं ना, वो रखने वाला जो है एम्प्लॉयर होता है। जब वो एम्प्लॉयर जो है अपने वर्कर को पैसा उतना वेज नहीं देता है जितना उसके हक, जितना उसका हक है, तब कानून लॉ इन्फोर्स करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। By enforcing these law, government can control activities of individual and private companies to ensure social justice. अगर गवर्नमेंट इस तरह के कानून बनाएंगे, इस तरह से कानून को अगर इन्फोर्स करेंगे, लागू करेंगे, तो उससे क्या होगा? हर लोगों की एक्टिविटीज़ जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। जैसे कि प्राइवेट कंपनीज के एक्टिविटीज़ जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, और उससे सबको, इससे क्या होगा? सोशल जस्टिस इंश्योर होगा, सामाजिक न्याय मिलेंगे, सबको न्याय मिलेंगे, ठीक है। Constitution lay down no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mines or engage in any other hazardous employment. 4 years jail term. कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बताया गया है, ये बोला गया है, कोई भी बच्चा अगर वो
14 साल से उसका एज कम हो, अगर इफ़ ही और शी इज़ लेस देन 14 years ऑफ एज, वो उसको किसी माइन में, किसी फैक्ट्री में, किसी खतरा वाले जॉब में उसको नहीं रख सकते। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया तो आपको क्या हो सकता है, 4 साल की जेल हो सकता है। ठीक है, मगर रियलिटी में क्या हुआ है कि 12 मिलियन चिल्ड्रन, जब सेंसस हुआ था उसमें ये पाया गया कि 12 मिलियन जो चिल्ड्रन जो है, जो 5 से लेके 14 तक एज के बीच में है, उनको क्या कहाँ पे रखा हुआ है, ऐसे फैक्ट्री में, माइंस में काम पे रखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कानून बनाए गए हैं वो इन्फोर्स नहीं हो रहे हैं, है ना, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। समझ में आया? तो इसमें ये बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। जैसे कि फ़र्क है, जैसे कि कानून बनाना, मेकिंग लॉ जो है वो काफ़ी नहीं है, इट इज़ नॉट इनफ, है ना। काफ़ी बात तब आती है जब उसको इम्प्लीमेंट जब करेंगे तो बात जो है वो अलग है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रेजिडी दिया गया है, भोपाल गैस ट्रेजिडी दिया गया है। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, अब क्या हुआ था कि भोपाल जो है एक जगह का नाम है जो इंडिया में है। भोपाल में एक फैक्ट्री है, एक माइन है, जो किसने, एक अमेरिका जो है, अमेरिकन ने उस फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, अब वहाँ पे क्या हुआ, 2 दिसंबर 1984 में क्या हुआ, उस फैक्ट्री में जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड अमेरिकन फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में सबसे पहले तो उस फैक्ट्री में क्या बनता था, पेस्टिसाइड्स, कीड़े इसको मारने की जो दवाई होता है ना, वो बनाते हैं। ठीक है, यूनियन कार्बाइड अमेरिकन फैक्ट्री जो है वो भोपाल में है, और उस फैक्ट्री में क्या बनता है, पेस्टिसाइड बनता है। एक दिन क्या हुआ, वो 2 दिसंबर 1984 की बात है, उस फैक्ट्री से जो है गैस जो है वो लीक हो गया, पाइप से गैस लीक हो गया, और वो गैस कौन सा था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, जो क्या है, एक जहरीला पदार्थ है, जो जहरीला गैस है। ठीक है, जब वो गैस लीक हुआ, रात में पता भी नहीं चला लोगों को कि किस तरह से वो गैस जो है वो लीक हो गया। ठीक है, और उस लीकेज में, उस गैस के जहरीले गैस जो है, वो गैस जो है पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे एटमॉस्फेयर में वो फैल गए, लीक हो गए, उसमें मिक्स हो गए, और उसकी वजह से 8,000, 3 दिन में 8,000 पीपल जो है वो मर गए उसमें। ठीक है, 50,000 पीपल जो है बीमार हो गए। ठीक है, और एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो डेवलप हो गए, पता नहीं कहाँ, किसी के मतलब उनका जो बॉडी जो पार्ट्स है वो अच्छे से फंक्शन नहीं किया उन्होंने उनका। ठीक है, जो मतलब बॉडी जो ऑर्गन्स जो है वो, जैसे कि किसी का कोई फेल हो रहा है, किसी का कोई ऑर्गन फेल हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, किसकी वजह से, उस गैस लीकेज की वजह से। कहाँ से, यूनियन कार्बाइड अमेरिकन फैक्ट्री से। ठीक है, अब वर्क जो है, आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो अमेरिकन कंट्री जो है वो इंडिया में क्यों सेटअप किया गया, है ना। वो तो इंडिया अमेरिकन फैक्ट्री है, तो वहीं पे सेटअप करना चाहिए, वहीं पे एस्टैब्लिश करना चाहिए, है ना। इंडिया में क्यों उन्होंने वो एस्टैब्लिश किया, तो उसके बहुत सारे रीज़न है, कारण है। क्या है कारण, क्या है, यूनियन कार्बाइड यानी कि यूसी प्लांट कहते हैं उस फैक्ट्री को, यूसी प्लांट, यूनियन कार्बाइड प्लांट इन इंडिया। वहाँ क्यों उन्होंने सेटअप किया, सबसे पहले तो चीप लेबर, उनको सस्ता लेबर मिलता था, इंडिया में सस्ता लेबर मिल गया था, इसलिए उन्होंने सेटअप किया। लोअर पे जो है, जितना यूएसए में उनको जितना पे करना पड़ता उससे कहीं कम वेज में उनको लेबर मिल जाता था, लेबर मिल गया, इसलिए उन्होंने एस्टैब्लिश किया।
लॉन्गर वर्किंग आवर्स जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने लॉन्ग रखा, ज़्यादा रखा। अगर वहाँ पे अगर 9 बजे से लेके अगर वहाँ पे 2 बजे तक है, तो यहाँ पे 9 से या 9 से 4, 5, 6, 7 जो है वहाँ तक ऐसे जो है वर्किंग आवर्स जो है वो उन्होंने लॉन्ग रखा। फीवर बर्डन फॉर हाउसिंग फैसिलिटीज़, फिर ऊपर से जो है हाउसिंग फैसिलिटीज़ ये सारा उनको नहीं देना पड़ता है, ठीक है। कंपनी सेव कॉस्ट एंड अर्न मोर प्रॉफिट, कंपनी जो है बहुत ज़्यादा कॉस्ट पैसा सेव कर पाते और प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा वो कमा पाते, ठीक है। इन यूएस यूसी प्लांट एवरी सेफ्टी डिवाइस वाज मल फंक्शनिंग। अब जो है इन दोनों में फ़र्क क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, इनका जो अमेरिकन जो फैक्ट्री जो है एक इंडिया में भी है और एक उनका अमेरिका में भी है। अब जो इन दोनों फैक्ट्री में इंडिया और जो अमेरिकन जो उनका अमेरिका में जो फैक्ट्री है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। क्या फ़र्क है? इन यूसी प्लांट एवरी सेफ्टी डिवाइस वाज मल फंक्शनिंग बिटवीन 1980-84 crew was cut to half, safety training period reduced from 6 to 15 days, ठीक है। अब और वहाँ पे यूएस में क्या है? इट हैज़ कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, इमरजेंसी एवैक्यूएशन फैसिलिटी, चेकिंग पोल्यूशन वाज मैंडेटरी इन यूएसए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था? इंडिया में जो ये सेफ्टी डिवाइस जो है वो माल फंक्शनिंग था, यानी कि जो सारे डिवाइस जो इक्विपमेंट है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। जो है ट्रेनिंग पीरियड, सबसे पहले जो भी कंप्यूटर, अगर कोई वार्निंग होता, अगर कोई ख़तरा होता, वो पूरा उन्होंने कंप्यूटराइज्ड किया हुआ था। कहाँ पे? अमेरिका में, ठीक है। कंप्यूटराइज्ड पूरा उनको कंप्यूटर के ज़रिए कंप्यूटराइज्ड करके उनको पता चलेगा कि कहीं कोई किसी इक्विपमेंट के साथ कहीं कोई ख़तरा तो नहीं है, ऐसा उन्होंने पूरा ये रखा हुआ था। मगर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था। लोगों को अगर पता चले कि चले हाँ गैस लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस ऐसा कुछ नहीं था, बस, ठीक है। और क्या था? इमरजेंसी एवैक्यूएशन, वहाँ पे अमेरिका में जो बाहर निकालने का, अगर कोई इमरजेंसी होगा या आग लग गया या गैस लीक हो गया, तो वर्कर्स के लिए अलग से इमरजेंसी एग्ज़िट करने का जो पूरा फैसिलिटी था, मगर इंडिया में ऐसा नहीं था, ठीक है। जो है और ट्रेनिंग जो पूरा उन्होंने जो यहाँ के लोग, अमेरिका के लोग जो है कम वेज में काम करने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ के इंडिया के लोग कम वेज में काम करने के लिए तैयार थे, ठीक है। और जो है ये यहाँ पे जो ट्रेनिंग, सबसे पहले वर्कर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है कि अगर कोई इमरजेंसी होगा तो उस टाइम क्या करेंगे। और ट्रेनिंग कितने का होता है? असली 6 मंथ का होता है। अमेरिका में पूरे 6 मंथ का वो ट्रेनिंग देते थे और इंडिया में सिर्फ 15 डेज़ का। 15 डेज़ के ट्रेनिंग में क्या सीखेगा, है ना, ऐसा होता था, ठीक है। और ऊपर से पूरा वहाँ अमेरिका में पूरा चेकिंग, पोल्यूशन चेक करना जो है ये पूरा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था फैक्ट्री ओनर के लिए, ठीक है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये सारे रीज़न है, कारण है जिसकी वजह से जो अमेरिकन जो फैक्ट्री जो है वो इंडिया में एस्टैब्लिश किया, ठीक है। हाई एम्प्लॉयमेंट, इंडिया में हाई एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा है ना। तो वर्कर्स विलिंग टू वर्क इन अनसेफ कंडीशन, अगर वर्कर्स जो है रेडी हो जाता है कि अगर कंडीशन अनसेफ नहीं है फिर भी रेडी हो जाता है वो काम करने के लिए। मगर अमेरिका के लोग जो है ऐसा बिल्कुल नहीं कर, अगर वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं होगा तो वो लोग काम नहीं करेंगे। मगर इंडिया के लोग जो है काम करेंगे, क्यों? क्योंकि मजबूर है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर चलो काम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है तो ठीक है, ठीक है। ये नहीं देखेंगे कि उसका कंडीशन कैसा है, सिचुएशन कैसा है, वर्किंग कंडीशन जो है वो कैसा है। फिर हमारा आता है इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज।
गवर्नमेंट इज सपोज टू, अब ऐसे हालात में जैसे कि अब ये इंसिडेंट, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ कि 8,000 लोग जो है मारे गए, 50,000 लोग जो है वो बीमार हो गए, ठीक है, उसका नुकसान जो है अभी भी भुगत रहे हैं। अब उस ऐसे में क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, सेफ्टी लॉ जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए। चेक इफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इज नॉट वायलेटेड, ये देखना चाहिए कि हमारा राइट टू लाइफ जो है हमारा अधिकार है। और पता है क्या हुआ, जब गवर्नमेंट लोगों ने जब बाद में केस अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट जब ये यूनियन कार्बाइड अमेरिकन फैक्ट्री के अगेंस्ट जब उन्होंने केस अगेंस्ट उन्होंने जब केस फाइल की, तो जब गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो है किसकी रिस्पॉन्सिबल जो है, कौन है, यही है, यूनियन कार्बाइड अमेरिकन फैक्ट्री ही है, तो हम उनको कंपनसेशन जो है वो देना पड़ेगा। तो कंपनसेशन जो है उन्होंने बहुत कम कंपनसेशन दिया, ठीक है। ये नुकसान जो है बहुत बहुत ज़्यादा हुआ, ना सिर्फ उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को, बल्कि आसपास के लोगों को भी, वहाँ पे रहने वाले लोग जो है, हर लोग जो है उसकी वजह से सफ़र हुए, ठीक है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सेफ्टी जो है कुछ सेफ्टी लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये देखना चाहिए जो राइट टू लाइफ जो लोगों का हक है, ठीक है, राइट है, हक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंडर आते हैं, ये देखना चाहिए कि वो वायलेट तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इंडिया अ वीक सेफ्टी लॉ एंड दैट टू आर नॉट इन्फोर्स। ऑलरेडी इंडिया में जो इंडिया का जो लॉ जो बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, वो ऑलरेडी वीक है, मगर ऊपर से वो इम्प्लीमेंट भी नहीं होते हैं, ठीक है। MIC प्रोडक्शन जो है वो ऑब्जेक्टेड है 1978 में, मगर गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो है ये जो फैक्ट्री जो है वो लगाने दो, इस्टेब्लिश करने दो, क्योंकि उससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों को क्या मिल जाएंगे, जॉब मिल जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल्स को अप्रूव किया कि वो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, फिर भी उसके बावजूद जब इतने सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे, उसके बावजूद भी, ठीक है, लोगों को पता था कि वो उस फैक्ट्री का कंडीशन जो है इतना ख़राब था, क्योंकि वहाँ के इक्विपमेंट जो है वो फंक्शन नहीं कर रहे थे, अच्छे से नहीं कर रहे थे, उनको पता था, मगर इसके खिलाफ जो है इतना स्ट्रॉन्ग लॉ जो है वो कानून नहीं थे। A travel agency paid a raise 8 lakh compensation as tourists missed Disneyland and shopping in Paris. अगर कोई टूरिस्ट अगर वो मिस करता है डिस्नीलैंड जाना या शॉपिंग जाना पेरिस में, तो उसके लिए उसको कितने कंपनसेशन मिलता है पता है, 8 लाख कंपनसेशन मिलते हैं। अगर इतना कंपनसेशन अगर वर्कर को मिले तो उसका जो फ्यूचर जो है, उसका भविष्य जो है वो कुछ और हो सकता है ना। अगर उसका जो है भविष्य उसको इतना वो मिलता 8 लाख जो है, अगर वर्कर को अगर इतना 8 लाख रुपीस अगर मिलते, तो उसका भविष्य जो है, उसका फ्यूचर जो है कुछ और होते, ठीक है। लॉस फॉर इन्वायरमेंट अब जो है, अब किस जो है जहरीले जो गैस निकल आए, जब गैस लीकेज हो गए, तो गैस लीकेज की वजह से क्या होगा, इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब होगा, ठीक है, इन्वायरमेंट ख़राब होगा। अब इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जब ये इंसिडेंट हुआ, भोपाल गैस लीकेज का जब इंसिडेंट हुआ, तो इन्वायरमेंट के लिए भी, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए भी कुछ कानून लॉ जो है वो पास किए गए। In 1984, very few laws with no enforcement, कुछ लॉ जो है कानून बनाए गए, ठीक है, मगर जो पहले जो है वो ऐसा कुछ नहीं था।
इन्वायरमेंट कंसीडर्ड एज फ्री, इन्वायरमेंट जो है वो फ्री है, मतलब किसी सबके लिए फ्री है, कोई भी आ सकता है, कोई भी इंडस्ट्री वहाँ पे इंडस्ट्री जो है वहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकता है, कोई भी आके उसको पोल्यूट कर सकते हैं, ऐसा हाल था। ठीक है, देयर आर अबाउट 30 इन्वायरमेंटल लॉ इन इंडिया डीलिंग विद वेरियस इन्वायरमेंट इश्यूज, सम ऑफ देम आर, ऐसे बहुत सारे कानून हैं, 30 इन्वायरमेंटल लॉ है जो अलग अलग इन्वायरमेंट्स रिलेटेड जो है उससे डील करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ का नाम दिया गया है जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1988, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1982 एक्सेट्रा। ऐसे कानून जो है जो किसके लिए बनाए हैं, इन्वायरमेंट के लिए बनाए हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के लिए बनाए गए हैं। The polluters to be held accountable for the damage done to the environment, ये बोला गया है कि जो पोल्यूटर है, जो अगर किसी ने एक फैक्ट्री वहाँ पे एस्टैब्लिश किया, अगर उस फैक्ट्री की वजह से इन्वायरमेंट अगर ख़राब हो रहे हैं, इन्वायरमेंट अगर पोल्यूट हो रहे हैं, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होंगे, वही पोल्यूटर, वही जो फैक्ट्री जिसने लगाया है वही होगा उसके ज़िम्मेदार। ठीक है, इन्वायरमेंट इज़ समथिंग शेयर बाय पीपल ओवर जनरेशन, इन्वायरमेंट जो है कुछ ऐसा है जो क्या करता है, शेयर करता है, हम ना सिर्फ हम करते हैं बल्कि जनरेशन टू जनरेशन उसको शेयर करता है, और इट कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम ख़राब नहीं कर सकते इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इस तरह से हुआ, इस तरह से हम लॉ एंड सोशल जस्टिस के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है कानून बनाए गए हैं, किस तरह से उस कानून से जो है सोशल जस्टिस जो है वो होते हैं। ठीक है, लॉज आर नेसेसरी इन मेनी सिचुएशंस, लॉज जो है कानून जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, चाहे मार्केट में हो, ऑफिस में हो या फैक्ट्री में हो, क्या होता है, हर जगह लॉ यानी कि नियम होना बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट कंपनीज नहीं तो क्या हो सकता है, प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेस पर्सन जो है क्या कर सकता है, हम हाई प्रॉफिट के लिए क्या कर सकता है, वो लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, किसी के साथ वो अनफेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेइंग वर्कर्स लो वेज, जैसे कि वर्कर्स को कम पैसा देना, छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगाना। ठीक है, कंडीशन ऑफ वर्क जो है उसको इग्नोर करना। ठीक है, डैमेज इन्वायरमेंट पे जिसकी डैमेज हो रहे हैं जिसकी वजह से उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, A major role of the government therefore is to control the activities of private companies by making, enforcing and upholding laws so as to prevent unfair practice and ensure social justice। गवर्नमेंट का रोल क्या है, गवर्नमेंट का रोल क्या है, मैंने आपको बोला कि ये एक्सप्लॉयटेशन कहीं भी हो सकता है। ठीक है, मार्केट में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, फैक्ट्री में हो सकता है। कैसे होता है एक्सप्लॉयटेशन, कैसे होता है, जब वर्कर्स को पैसा कम देता है, छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगाया जाता है, या वर्किंग कंडीशन जो है वो अच्छे नहीं होता है उसको इग्नोर करते हैं, या इन्वायरमेंट पे जिसकी वजह से डैमेज होता है उसको इग्नोर करते हैं, ये सब हो सकता है। अब उस टाइम जो है ऐसे सिचुएशन में क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का ये रोल होना चाहिए कुछ ऐसे उनके एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। किसके, प्राइवेट कंपनीज़ के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल करेंगे कानून बना के, उसको इम्प्लीमेंट करके, उसको इन्फोर्स करके। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अनफेयर प्रैक्टिस नहीं होगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, फिर उससे क्या होगा, सोशल जस्टिस मिलेगा, यानी कि सामाजिक न्याय मिलेंगे, सबको न्याय मिलेंगे। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन जो है किसी के साथ नहीं होगा। ठीक है, दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अप्रोप्रिएट लॉ एंड ऑल्सो हैज़ टू इन्फोर्स द लॉ। Laws that are weak and poorly
enforce can cause serious harm as the Bhopal gas tragedy showed. इसलिए इसका मतलब ये हुआ गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लॉ बनाना चाहिए, एप्रोप्रिएट लॉ, सही लॉ बनाना चाहिए और उसको इन्फोर्स भी करना चाहिए। ये कानून बनाना, सिर्फ खाली कानून बनाना जो है वो काफ़ी नहीं है, उसको इन्फोर्स भी करना चाहिए। ठीक है, अगर लॉ जो है जो अगर वीक होगा या अगर वो पुअरली इन्फोर्स होगा, इतना नहीं होगा, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, जैसे भोपाल गैस ट्रेजिडी में हुआ, कितने 8,000 लोग जो है मारे गए उस गैस के लीकेज की वजह से। अब वो लीकेज कैसे हुआ, क्योंकि इतना जो कानून जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं था। अगर पहले से ही सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होते तो वो गैस लीकेज नहीं होते। अगर वो देखते कि फैक्ट्री का जो इक्विपमेंट है वो ठीक है कि नहीं है, पाइप जो है वो सही है कि नहीं है, अप टू डेट है कि नहीं है, वर्किंग कंडीशन जो है वो सही है कि नहीं है, वो सारा पहले से अगर चेक करते तो वो ट्रेजेडी होते ही नहीं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो क्या बनाए, लॉ बनाए, एप्रोप्रिएट लॉ बनाए, और ना सिर्फ लॉ बनाए और उसको लागू भी करे, इन्फोर्स भी करे। ठीक है, तभी क्या होगा, सोशल जस्टिस होगा, सामाजिक न्याय होगा। समझ में आया? तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।